रीवा जिले के जवर तहसील अंतर्गत चांदी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान कोमल सोनकर के रूप में हुई है, जिनकी शादी करीब 4 वर्ष पूर्व चांदी गाँव निवासी बालेंद्र सोनकर से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही कोमल को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही जवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया। परिजनों की मांग पर शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा भेजा गया, जहां पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जवा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये नवविवाहिता है, क्या है, कितने साल हुई शादी का? 14 साल लगा है। हाँ, ये नवविवाहिता है, ठीक है ना? हाँ। इसकी जांच कौन करेगा? अगर सूचना देने गई, अगर सुनिए, सूचना देखो, एक ही सूचना होती है। कोई अगर देखो एक्सीडेंट हुआ तो कोई सूचना अगर देता है तो एक लिखेगा कि उसके महतारी तरफ से लिखा जाए, बापा तरफ से लिखा जाए, कि भाई का है हमारे तरफ से लिखा जाए। एक तरफ से हो गई सूचना, आ गए। अब ऐसा थोड़ी कि माता जाए, फिर यूं जाए, गाँव वाले जाए, पड़ोसी जाए, बयान दो ना भाई, बयान अब दो। नकल है तो बिटिया पाई है। अरे तो बिटिया का नकल दिन का नहीं। अरे ये नहीं है, उसका कहाँ चलेगा? वो मास्टर साहब रखे थे। हाँ, दे 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 उनका नकल। हाँ, तो नकल उनका दे दे नकल। हाँ, नकल ये देख ले क्या लिखा है। तो बयान जब दोगे तो अब देखिए, आप जितना इसमें जितनी जानकारी वो थी, अभी आप क्या बयान देगी? अभी बयान देगी तो इसमें लिखा है क्या? आप जब बयान देगी वो तो चलेगा ना। बयान तो थाने में वही का है, बिल्लियाना पोस्टमार्टम हो, रिपोर्ट मिली तब कुछ हो। अरे तो अभी आगे होगी ना रिपोर्ट? नहीं, आगे बिल्कुल पहले लड़की पक्षी के साथ रिपोर्ट लिखी जाती है। आप कितनी बार रिपोर्ट लिखाई हैं? कितनी बार हम नहीं गए थे, ये गई थी जिसकी बेटी है। सर हम गए थे कब? अरे 11 बजे गए थे, 11 बजे। हाँ, आज गए थे। वहाँ से हम लोग को बाहर भगा दिए गए। बाकी 2 लोग यहाँ के बैठे थे, यहाँ के। मर्ग कायम हो गया है ना, मर्ग कायम हो गया। चलो ना, मर्ग जांच पर से ही होगी ना। फिर हम अब हमको तो जानकारी अभी हम मोबाइल लेने में चासू भी लगा सकता था। लगाऊंगा सर। आप ये बताइए ना, जब आप उतारोगे ले चलोगे तब तो हम बोले ना कि थाने में लेके चलेंगे तो लेंगे बयान। बयान फिर हम विश्वास नहीं करना है। अभी वो बोल तो रहा था लड़का कि हम थाने में देंगे बयान। ये भैया गलती करी है। थाने में क्या कहते हैं, लोग बैठे रहे, कोमल के जेठ हों के ससुर हों। अभी हमको जानकारी मिली है, इनको भगा दिए हैं। अरे भगाए नहीं कोई, हमारे भतीजी को। हाँ, भगा दिए। इनकी रिपोर्ट, इनकी सुनवाई नहीं है। तो आपको दर्ज करनी चाहिए। अगर हम गए थाने तो आप ऐसे घटना आज हमारे साथ भी है, कल आपके बहन बेटी के साथ अच्छा, कितने बजे फोन आया था जेठानी का? जेठानी का हमारे पास फोन करो 11:30 बजे। जैसे वहाँ से गई, हाँ। माने 11 मात होता 1-2 मिनट ज्यादा। जैसे फोन बाहर वाले। अच्छा, तो क्या चाहती हैं अब शासन प्रशासन से आप? हम ये चाहते हैं हमारे बहन को जैसे हुआ इसको वैसे हुआ। अच्छा, हाँ, है ना? हमको अन्याय मिलना चाहिए बस। ठीक है। तो आपसे कभी दीदी ने बताया कि कभी झगड़ा वगड़ा बात विवाद होता? फोन से बात होती थी दीदी से? परसों बात हुई थी। हाँ हाँ, वो जीजा मेरे लगाए थे, बोले या वो घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम बोले कैसे हुआ है, तो मम्मी नहीं थी, गमाई गई थी। तो हम रहे थे, तो हमसे बात हुई थी। तो हम इसके पास, दीदी के पास लगाए फोन कि इसकी सास। हम बोले कोमल कैसे झगड़ा हुआ है, तो बोलिए गेहूँ था तो या उसी धो दिए थे। बहू हैं। तो ये घटना कैसे हुई? अब सर हम तो नहीं रहन घर, तुम का बता दी कि कैसे हुआ। अच्छा, जानकारी आपको कब मिली? जानकारी भाई 12:30 बजे। 12 बजे दिन या रात? रात 12 बजे रात। बहू भाई बोला भाई हमारे। अच्छा, जे खोली बहू? हाँ, बहू। कौन सी बहू थी? बहू उसी
उषा देवी। उषा देवी। अच्छा, तो क्या बताई आपको? हमका कहीं की चला घरे लाला रो रहा है, तो हमका काहे किस रो रहा है? हाँ तो कहीं हमका नहीं जाने, हमका जा देखा काहे रोबा थे घोराबा। हाँ। तो कहीं की हमका घोराबा, तो कहीं की हम घोरान था फांसी लगाई ही। अच्छा, फांसी लगाई, दरवाजे लगाई, फांसी लगाई। तो मतलब सबसे पहले आपकी बहू ने देखा? अच्छा, जी जी। बहू देखा। आप कहाँ गई थी? हम मलफा में खेत में बसने हैं। खेत में बसने। अच्छा, हम दो परानी, दोनों लोग? दोनों लोग। हाँ, दोनों हम लोग फिरान। अच्छा अच्छा। तो घटना की सूचना आपको 12 बजे मिली। पुलिस को सूचना आपने कितने बजे दी? हम एक तो भैया नहीं दी ना, हमारे पास मोबाइल हम जानते हैं लगावत हम। तो घर परिवार में किसी के पास फोन नहीं था? जिसे लड़के नहीं रहे नहीं, बहू वगैरह के पास फोन है? छोटी वाली है, छोटी वाली। हाँ। ये चार्ज नहीं, लड़के छोड़ के नहीं गए, रोग में रहे नहीं गए, नहीं गए। तो सूचना कितने बजे दी गई है पुलिस को? अब लोग बताई हुई। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? सूचना की। अच्छा, बहू कहाँ है? बहू बुलवाइए बहू को। बहू बताइए कुछ। सर, चांदी गांव में एक घटना हुई है, ये क्या था घटना सर, और क्या क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई अभी तक? एक 9 विवाहिता की मृत्यु की सूचना मिली फांसी लगा के, और उसके ससुर ने पुलिस को सूचना दिया था। कोमल देवी सोनकर नाम, उम्र 26 वर्ष है। पति का नाम इनके बालेन सोनकर है। तो पुलिस द्वारा अपना विधि अनुसार पंचनामा कार्रवाई की गई है, और शव को उतरवा के माय के पक्ष की उपस्थिति में और दोनों पक्षों की उपस्थिति में और शव को भिजवाया जा रहा है पीएम के लिए। जी सर। कितने बजे सर घटना की सूचना मिली है? 11 बजे लगभग मिली है। 11 बजे सूचना मिली है, पुलिस को मिली थी। जी जी, ठीक सर। और चांदी गांव में एक घटना हुई है जहां फांसी के फंदे से लटका हुआ एक मृत शरीर पाया गया है, नवविवाहिता का। सर, क्या था पूरा मामला और क्या अभी तक कार्रवाई हुई है आपकी तरफ से? देखिए, आज चांदी गांव के सूचनाकर्ता चंद्रभान सोनकर के द्वारा सूचना दी गई कि उनके बहू जो है कोमल देवी सोनकर है ना, उनके अपने घर के मकान में पंखे पर है ना कपड़े पर लटकी पाई गई थी, जो था कि इनके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की उपस्थिति में उपस्थित आकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, चूँकि सूचना हुई कि नवविवाहिता है, तो मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे मौके पर। उनके समक्ष और परिजनों के समक्ष उतरवाई गई कटवाकर। अब उसके पंचनामा कार्यवाही बाद अब पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जैसा घटना की सूचना आप तक कितने बजे तक पहुंची सर? करीबन 11 बजे। 11 बजे, ठीक है सर। अभी तक क्या किसी कोई संदेहास्पद चीज ऐसी आई है या किसी को पर माँ के पक्ष संदेह कर रहे हैं, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ठीक सर। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57।